हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस शॉर्ट हैंड क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज से हमारे चैनल पर आनंद मासिक पत्रिका की नई सीरीज़ 80 वर्ड पर मिनट प्रारंभ हो रही है, जो एसएससी के नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। डिक्टेशन की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की रहेगी और इसमें 800 शब्द बोले जाएंगे, यानी 2 प्रतिलेखन एक डिक्टेशन में बोले जाएंगे। आप इसका अभ्यास ज़रूर करें। तो चलिए बिना कोई देर किए डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। स्टार्ट। महोदया, पेयजल की समस्या की ओर लौटते हुए यह कहना चाहता हूँ कि देश में ऐसे अनेक गांव हैं जहां अभी तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः यह स्थिति है कि गांवों में नहर तो है, परंतु इसके पानी को पेयजल के रूप में ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ग्रामीण अब भी कुओं और तालाबों पर निर्भर करते हैं। यह तरीका अच्छा नहीं है। यह जल स्वास्थ्यकर नहीं होता है। यद्यपि हमारे पास कई विशेषज्ञ हैं, परंतु ग्रामीणों को सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के लिए कोई भी योजना या कार्यक्रम तैयार नहीं हो पाया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रसिद्ध अभियंता डॉक्टर के.एल. राव ने गंगा को कावेरी से जोड़ने की योजना तैयार की थी, परंतु अभी तक इस योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। हम पैसों की बर्बादी वैसे ही करते रहे हैं जैसे चिड़ियों के चुगने के लिए दाना फेंक देते हैं। के.एल. राव की योजना जैसी अच्छी योजनाओं के लिए हमारे पास पैसे उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सत्ता में आने के लिए जनता से बड़े बड़े वायदे किए हैं। सरकार को इतना तो ध्यान देना ही चाहिए कि अच्छी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराएं। उन्होंने वादा किया है कि कम समय में ही ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक परिवर्तन लाया जाएगा, लेकिन विडंबना तो यह है कि ग्रामीण विकास के लिए कोई मंत्री भी नहीं है, जबकि वे एक ग्रामीण विकास मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि वे किस तरह गांवों और ग्रामीणों के विकास की बात सोचते हैं। इससे मालूम होता है कि वे अपने चुनावी वायदों के प्रति कितने गंभीर हैं। यह बहुत दुख की बात है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गांव केवल कृषि का पर्याय नहीं है। ग्रामीण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि कृषि। अतः गांवों का संपूर्ण विकास होना चाहिए। एक सैनिक
देश की रक्षा करता है और किसान उन्हें भोजन देता है। सैनिकों के बच्चों को सरकार हर सुविधा उपलब्ध कराती है, लेकिन सरकार द्वारा किसानों के बच्चों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। एक सैनिक का पुत्र अच्छी नौकरी की आशा करता है, जबकि किसान के पुत्र के लिए ऐसा कोई अवसर नहीं है। सैनिक के बच्चों को शिक्षा की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। महोदया, यह संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। हमारी 40% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रही है। सरकार कम से कम यह न्यूनतम सुविधाएं उन परिवारों के बच्चों को उपलब्ध कराए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर आप यह भी नहीं कर सके हैं तो कम से कम उनकी लड़कियों को शिक्षा की सुविधा दें। एक लड़की को शिक्षा देकर आप पूरे परिवार को शिक्षित कर सकेंगे। महोदया, शिक्षा एवं परिवार कल्याण के लिए जो भी राशि आवंटित की गई है वह नगण्य है। जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। इसके बावजूद परिवार कल्याण के लिए मात्र 100 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में भी कम है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस थोड़ी सी राशि से सरकार जनसंख्या किस प्रकार नियंत्रण में रख सकती है। क्या सरकार का यह विचार है कि किसी प्रकार का गृह युद्ध होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में कमी होगी? यदि वे ऐसा सोचते हैं तो मुझे इस बात का खेद है। अब देश में परिवार नियोजन स्वैच्छिक है, लेकिन महोदया, बात यह है कि जब लोग शिक्षित होंगे तभी तो वे परिवार नियोजन के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे देश में जहां अशिक्षितों की संख्या अधिक है, स्वैच्छिक ढंग से परिवार नियोजन को अपनाने का कोई अर्थ ही नहीं है। हमें तब तक निरंतर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक देश के सभी लोग शिक्षित न हो जाएं। यदि यह स्वैच्छिक प्रणाली निरंतर जारी रहती है तो मैं इस देश के भविष्य की कल्पना करके कांप उठता हूँ। कुछ समय पूर्व बलपूर्वक परिवार नियोजन के उपाय अपनाने के लिए, परंतु अब उन्हें त्याग दिया गया है। चीन बलपूर्वक परिवार नियोजन लागू करके अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में रखने में सफल हो गया है। महोदया, छोटे परिवार में मानदंडों को स्वेच्छा से अपनाने के नाम पर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
मैं नहीं समझता हूँ कि यदि हमारी जनसंख्या अधिक है तो हम चीन से आगे निकल पाएंगे। लोग अशिक्षित हो सकते हैं, किंतु देश पर शासन करने वाले और सभा में उपस्थित माननीय सदस्य अशिक्षित नहीं हैं, परंतु हम में से कितने लोग परिवार कल्याण के हित में बोलते हैं और कितने सदस्य परिवार नियोजन का समर्थन करते हैं। स्टॉप।